इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये 100% गारंटी है। तो भाई ये बोल मेरे नहीं हैं, ये एक स्टूडेंट के हैं जिससे मेरी हाल ही में बात हुई है। हो सकता है आप में से बहुत सारों के ये बोल हों, अभी क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट से मेरी बात हुई कि सर अभी तक मेरे मार्क्स बहुत सही आ रहे थे, परसेंटाइल भी मेरा 95% प्लस जा रहा था और एक्यूरेसी भी मेरी 95% प्लस जा रही थी। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आया और पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस एकदम से बहुत ज़्यादा डाउन हो गई कि मेरी कट ऑफ तक क्लियर नहीं हो पा रही। जो टॉपिक मेरे बहुत अच्छे से क्लियर थे उनमें मेरे मार्क्स नहीं बन पा रहे, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है सर। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है कि एग्ज़ाम देने जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि होना जाना तो मेरा कुछ है नहीं। तो ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपका क्लियर कर दूंगा कि ये चीज़ आप लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि उसने बोला कि सर समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि इतनी अच्छी मेरी जो थी प्रैक्टिस वगैरह बहुत अच्छी थी, मेरी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे वाली थी, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हो गया अचानक से सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा कि आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इसको ओवरकम कैसे करना है, इसको ख़त्म कैसे करना है। उससे पहले एक पॉइंट पे बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब मोस्ट अगर अपने इम्पोर्टेंट फॉर्म में बात करें, स्पेशली अगर एग्ज़ाम टाइम की बात करें, जब एग्ज़ाम आपका बिल्कुल पास में हो, उसी पॉइंट पे ये चीज़ें क्यों होती है कि आपकी इतनी अच्छी वाली परफॉर्मेंस थी एकदम से परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो ये तो नहीं है ना कि आप में कुछ चेंजेस आ गए या फिर टॉपिक वगैरह चेंज हो गई, ये तो कुछ नहीं है। वो टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर थे, फिर भी आपको क्या होता है कि उनमें आपके मार्क्स वगैरह नहीं बन पाते। और सेम का सेम एग्जाम में भी होता है कि सर मॉक टेस्ट वगैरह में बहुत सारों के साथ ऐसा भी होता है, मॉक टेस्ट वगैरह में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती थी, लेकिन एग्जाम में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, वहाँ पे हमारे मार्क्स ही नहीं बने। तो कभी आपने एनालिसिस किया है कि ऐसा आप लोगों के साथ क्यों होता है? तो देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट वगैरह करो, इससे क्या होगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपकी कितनी प्रैक्टिस है, आपकी कितनी प्रिपरेशन है, इस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता। आपका सिलेक्शन सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है वो आपकी माइंड की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम टाइम पे आपका माइंड कैसा था। ये रियलिटी होती है। जिस कैंडिडेट का माइंड स्टेबल है, उसकी प्रिपरेशन अगर उतने अच्छे वाली भी नहीं है, फिर भी वो सिलेक्शन ले जाता है। लेकिन जिसकी बहुत अच्छे वाली प्रिपरेशन है, तगड़ा धुरंधर है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि सारा का सारा खेल यहाँ से होता है। तो अब इस प्रॉब्लम को आपको ओवरकम कैसे करना है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो एग्जाम के टाइम पे क्या होता है कि आपको ज़्यादातर हर कोई आपको कोई भी फैकल्टी है वो भी बोलती है, आप लोगों को भी पता है, मैक्सिमम स्टूडेंट से आप पूछते हो वो यही बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट वगैरह करो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, आप ये चीज़ तो मानते हो कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका जो है मतलब कॉन्सेप्ट्स है वो उतनी ज़्यादा क्लियर होंगे, आपका नॉलेज उतना ही ज़्यादा शार्प होगा, उतनी ज़्यादा मतलब आपकी फुर्ती आएगी, आप में स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी सब कुछ होगा। ये चीज़ आप मानते हो, मतलब प्रैक्टिस से कोई चीज़ क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है, जब एग्जाम टाइम पास में आ जाता है तो आपके माइंड में एक चीज़ आती है, एग्जाम में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, उसका इम्पैक्ट आपका किसी एक मॉक टेस्ट पे पड़ जाता है। उस मॉक टेस्ट में आप सोच लेते हो अगर एग्जाम में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ऐसा सोचते ही क्या होता है कि वो आपका पेपर खराब हो जाता है। और जब वो पेपर खराब हो गया, बाई चांस उसकी कट ऑफ वगैरह क्लियर नहीं हुई या आपकी परफॉर्मेंस एकदम से डाउन होगी, तो उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट वाले पे पड़ता है। क्या कि यार पिछली बार एकदम से ऐसे हो गया, कहीं एग्जाम में ऐसा हो गया तो सेम जो इश्यू है, सेम जो पॉइंट है, सेम जो थॉट है, उसी के साथ आप नेक्स्ट मूव करते हो, फिर उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ऐसे करते 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 वो जो थॉट है, एक तो आपके एग्जाम की प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है, ऑन मतलब मॉक टेस्ट वगैरह के थ्रू जो क्वेश्चंस वगैरह उनकी, साथ में ही आपकी प्रैक्टिस किसकी हो रही है, उस नेगेटिविटी की हो रही है। तो प्रैक्टिस से कोई चीज़ बढ़ती है तो वो नेगेटिविटी क्या होती है आपकी, धीरे 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 क्या होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक पॉइंट पे इतनी हावी हो जाती है कि आप फिर चाहे आपके पहले कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे उन सभी पे पर्दा पड़ जाता है और आपको कुछ भी याद नहीं रहता, और इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो कि मतलब बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, कौन क्वेश्चन वगैरह करते समझ भी नहीं आया, हाथ आपके कांपने लग जाते हैं। ये चीज़ होती है ना आप लोगों के साथ। यही रीज़न है क्या, वो माइंड की आपकी अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। तो आपको प्रैक्टिस इस तरीके से नहीं करनी। एग्जाम के टाइम पे आपको प्रैक्टिस का थोड़ा सा जो मेथड है वो चेंज करना पड़ेगा।
आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मॉक टेस्ट वगैरह क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको अपने माइंड की स्टेबिलिटी की भी प्रैक्टिस करनी है। आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना होगा नहीं होगा क्या होगा, ये कुछ नहीं सोचना आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। आपको ये सोचना है कि मैं वही बंदा हूँ जो पहले कट ऑफ भी क्लियर करता था, शानदार वाली एक्यूरेसी लेकर आता था, शानदार वाली मेरी परसेंटाइल होती थी। वही बंदा हूँ, इसका मतलब मैं अभी भी वही हूँ। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है मेरे माइंड के साथ, मुझे उसको ठीक करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको सोचनी है। मैं कर सकता हूँ, मैं पेपर फोड़ सकता हूँ, जरूर फोड़ूंगा, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक चीज़ ध्यान रखना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपकी। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपकी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो आपको क्या करनी है, नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको अपने माइंड की स्टेबिलिटी की भी प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट मोमेंट पे तो आपको अपने माइंड की स्टेबिलिटी की ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब तक जो आपने कर लिया वही आपके काम आना है। अब तक की जो प्रिपरेशन है वही आपके काम आनी है। अब आप कुछ नया नहीं कर पाओगे एग्जाम टाइम पे। तो आप अपने माइंड को क्या करो, स्टेबल करो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एग्जाम में सबसे ज़्यादा काम आती है। तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं सोचना, आपको ये सोचना मैं वही बंदा हूँ, वही धुरंधर हूँ जो पहले था। एग्जाम फोड़ के आऊँगा, एग्जामिनर को उसकी औकात दिखा के आऊँगा, उसकी भी दिखाऊंगा मेरी भी दिखाऊंगा, एग्जाम पक्का फोड़ के आऊँगा। यही सोचना है। क्वेश्चन आएंगे चिथड़े चिथड़े कर दूंगा सारे क्वेश्चंस को, ये चीज़ सोचनी है। उनको नहीं पता कि उनके सामने कौन आ रहा है, अब उनको पता लगेगा कि धुरंधर आ रहा है। ये चीज़ आपको बार बार अपने मन में बोलनी है कि मेरी चीज़ें सारी क्लियर है तो मेरा सिलेक्शन कैसे रुक सकता है, कौन रोक सकता है मुझे, कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़, इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। 100% गारंटी है आपको वो शानदार वाला रिजल्ट मिलेगा। ऐसा करना आप। अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो दैट्स ऑल द बेस्ट।